बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कौरमा, असली वाला कौरमा। कुछ लोग सालन को भी कौरमा कह देते हैं। आज मैं आपके साथ ओरिजिनल कराची कौरमा की अथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले जाते हैं ना। तो इसमें मैं टमाटर यूज़ करने वाली हूँ, ना ही गरम मसाला पाउडर यूज़ करने वाली, ना ही काली मिर्चों का पाउडर यूज़ करने वाली। तो आप सोच में पड़ गए होंगे तो ये इतना मज़ेदार सा देगी स्टाइल में चिकन कौरमा हम बनाएंगे कैसे। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले हम इसका एक स्पेशल मसाला जो उनसे वो तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर मैंने पैन रख लिया, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी इसमें मैं खुश्क धनिया, और 1 टीस्पून डालूंगी जी ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है इसमें मैंने सौंफ का, और एक तेज़पा भी ले लेंगे हम छोटे वाला। मिक्स मसाला जो गरम है वो डाल दिए इसमें। बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, जायफल जावित्री का पत्ता है, यानी कि ये सारे गरम मसाला मिक्स डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें मैंने 4-5 जो सी है ना वो लाल वाली गोल मिर्च साबुत डाल दी है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, उसको ठंडा होने देते हैं जी। अब दूसरी साइड पे ले लेते हैं एक जूसर जग, उसमें मैंने ले लिया एक छोटी कटोरी दही की। ठीक है जी, इसमें डाल देंगे कुछ बादाम, इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, ये भीगे हुए नहीं है। और कुछ मैंने ले लिया है जी, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इनको ब्राउन कर दिया था। कौरमे में जब भी हमने यूज़ करना है तो ब्राउन प्याज ही यूज़ करना है। 3 पाव मैंने ले लिया है चिकन, इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। वेट में देखा जाए तो ये 700 ग्राम है। तो 1 टीस्पून डाल दिया है जी यहाँ पर मैंने नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। ठीक है जी, हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून जो है मैंने ले लिया है धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जो हमने अभी पेस्ट तैयार करके रखा था दही का और प्याज और बादाम का, वो इसमें शामिल कर देंगे। और जो ड्राई करके रोस्ट करके हम लोगों ने मसाला बनाया था वो इसमें डाल दिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को चिकन में डालकर अच्छे से चिकन को कर लेंगे मैरिनेट, ताकि सारा मसाला जो से है वो चिकन के एक एक पीस को अच्छे तरीके से कोट हो जाए। हमने मैरिनेट कर लिया है। अब इसको ऊपर से कवर करके मैं 1 घंटे के लिए इसको रखूँगी। आपने 1 घंटे के लिए इसको रखना ही है। अब जी दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है एक प्यारी सी कढ़ाई। कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैंने डाल दिया जी हाफ कप के जितना ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर लूँगी जी जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ठीक है जी, तो अब हमने इसको इतना भूनना है लहसुन को कि भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर सालन में से लहसुन की स्मेल आती हो ना, यकीन करें खाने का मज़ा जो सा है ना वो किरकिरा हो जाता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये देखें जी बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो ये मैरिनेट करके रखा था चिकन वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल किया था, वो मैं आपको दिखाना स्किप हो गया था, नहीं दिखा पाई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि मसाला जो सा वेस्ट ना हो। और इसको अब घी में जो सा है ना ऑयल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मैं, आप घी में भी बना सकते हो। अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे। कोई भी चीज़ पकाने के लिए, मज़ेदार फ्लेवर के लिए उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो अब मसाले के साथ हम अच्छे तरीके से चिकन को भूनेंगे जी। तो यहाँ पर देखें जी चिकन जोन से है वो कितने अच्छे तरीके से भून रहा है। यकीन जाने आप ये लाजमी बनाकर अपने आने वाले मेहमानों को बनाकर खिलाएं या अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाएं, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। कोई भी खाते हुए तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेगा। अच्छा जी, अच्छे से भून गया। तो जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी बर्तन में पानी लिया ताकि मसाला भी अच्छे तरीके से निकल जाए, ज़ाया बिल्कुल भी कोई चीज़ ना हो। और अब ऊपर से इसको कर देंगे जी कवर, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए और जितनी ग्रेवी हमने रखनी है उतनी हम रख लेंगे। चलें जी, अब इसको मिक्स कर दिया है तो ऊपर से इसको कवर कर देते हैं जब तक ये पकता है। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये पक चुका है। अगर आप इतनी इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा शोरबा टाइप रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ड्राई करूँगी इसलिए मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ नहीं किया। यहाँ पर कुछ कटी हुई डाल देंगे जी हरी मिर्च। ठीक है जी, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। कुछ डाल देंगे यहाँ पर 2
से 3 टेबलस्पून यहाँ पे फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे और अदरक जो सी है बारीक स्लाइसिंग में कट किया हुआ वो इसमें शामिल कर देंगे। तो मैंने फ्लेम को नीचे से हाई किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ड्राई करना है मसाले को। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। तो अब मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ करके इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रखूँगी ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह से जी 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए ढाम कर। तो देखें जी देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल ऐसा तैयार हुआ है जैसा आप शादियों पे जाकर देख का पका हुआ खाते हैं। यकीन जाने ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप जी ये देखें इसकी रंगत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है। तो आप रोगनी नान के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।